ओके सो राइट वेलकम टू द डे 5 ऑफ आवर आंसर राइटिंग। इसमें राइट मैंने जीएस 3 का क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस, ये 2025 का ही है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड वायलेटरिज्म, राइट? हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी मेट, राइट? ओके, तो राइट जीएस 3 का क्वेश्चन है। ओके, तो हम भाई सेम अपना हम जो कल डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में कि हम क्या अप्रोच रखने वाले हैं ना किसी भी आंसर को लिखने का। पहला क्या होता है उसका, एक बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? दूसरी होती है उसकी बॉडी, ओके, एंड तीसरा होता है उसका वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हम इसमें देख सकते हैं इसने कौन कौन से इसने चीजें पूछी हुई हैं, राइट? तो पहला तो चैलेंजेस ही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा चैलेंजेस। ओके, राइट, चैलेंजेस किस चीज के? प्रोटेक्शनिज्म एंड वायलेटिज्म के। ओके, राइट, एंड ठीक है, इसमें मेनली दो ही चीजें हैं, हाउ कैन दे चैलेंजेस बी मेड। ठीक है ना, उसमें हमने कुछ सजेशंस देने हैं। ओके, तो मेन इसमें स्ट्रक्चर में दो है, राइट ना? तो इंट्रोडक्शन नॉर्मल हमारा हो जाएगा, इनटू चैलेंजेस, सजेशंस और कंक्लूजन। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी मेन बॉडी पे, राइट ना? ठीक है, राइट, मेन बॉडी। ठीक है, तो हम जो अपना आंसर है रेगुलर आंसर उसको एज इट इज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट अब इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, पहली चीज तो डेफिनेशन, तो इसमें हम डेफिनेशन देखने का ट्राई करते हैं, बट एज सच इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? ठीक है, तो इंट्रो का जो है हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं हो सकता है इसमें। दूसरा है करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली टॉपिक करंट अफेयर्स से लिया गया है। ठीक है, राइट है ना? तो अगर आपको करंट अफेयर्स को इसमें याद है, राइट है ना, कि राइट किसी कंट्री ने, राइट जैसे ट्रेड वॉर्स काफी चल रहे हैं ना, पर्टिकुलरली देखिए बात करते हैं हम जबकि यूएसए चाइना को लेकर ना, ही चाइना, राइट, यूएसए ने काफी इंडिया पे भी है ना उसके इंपोर्ट्स पे राइट काफी हैवी ड्यूटी लगाई, राइट ना? ठीक है, उस टाइम का, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेनली आप करंट अफेयर से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो राइट है ना, इसमें क्या मेंशन कर सकते हो? the recent trade wars between countries and uh, and paralysis of WTO poses serious economic challenges impacting India's foreign trade and domestic प्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिक है, राइट ना? ऑब्वियसली जस्ट मेड अप है। ओके, द रिसेंट ट्रेड वॉर्स बिटवीन कंट्रीज एंड पैरालिसिस ऑफ डब्ल्यूटीओ, राइट? डब्ल्यूटीओ क्योंकि काफी अब कोई ऐसे बॉडी नहीं रह गया यहाँ पे, इसने मल्टीलेटरिज्म की बात की है तो इसलिए मैंने डब्ल्यूटीओ की बात कर दी है। ठीक है, एंड इसने फ्री ट्रेड की बात की है तो बिटवीन कंट्रीज ट्रेड वॉर। ठीक है, तो दोनों को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलेटरिज्म। ठीक है ना, तो मैंने इंडिया का क्योंकि पर्सपेक्टिव से पूछा है तो उसको मैंने एड्रेस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें था इंट्रो हमारा हो गया। ठीक है, राइट, नेक्स्ट है हमारे चैलेंजेस, राइट? इसमें व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड वायलेटिज्म। ठीक है, ओके, राइट, तो इसमें आप डायरेक्टली चैलेंजेस मेंशन कर सकते हो, बट अगर फैक्टर्स भी मेंशन करना चाहो, राइट ना, थोड़ा सा वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, राइट, फैक्टर्स का जनरली हम एक हब एंड स्पोक डायग्राम बना सकते हैं। फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है? ओके, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? प्रोटेक्शनिज्म और वायलेटिज्म के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, फैक्टर्स में हम लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, हायर डेफिसिट। ओके, राइट, फॉर इंस्टेंस जब यूएस अपना मतलब कहता है कि राइट उसने क्यों हायर ड्यूटीज लगाई हैं, तो वो यही बताता है, राइट, कि उनकी जो बाकी कंट्रीज, राइट, यूएस या चाइना के साथ या फिर इंडिया के साथ
उसका काफी ज्यादा डेफिसिट हो गया है ना। और ये कंट्रीज काफी, जैसे चाइना इंडिया, काफी सस्ते में चीजें यूएसए में डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन ऑफ लोकल मार्केट, जैसे इंडिया क्या चलता है हमारा, स्वदेश, राइट, है ना, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, राइट, है ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स है ताकि हमारा जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी हम एक टाइप से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, राइट, है ना। ओके, तो प्रोटेक्शनिज्म का हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? सप्लाई चेन डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब जैसे चाइना है, राइट, है ना, चाइना काफी कंट्रोल करता है रेयर अर्थ मेटल्स को। ओके, नहीं सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स, बाकी चीजों में, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है, एपीआई हो गया, ठीक है। तो कंट्रीज क्या कर रही है ना, सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रही है, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहना, राइट, काफी लंबे समय के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। आपने ये भी सुना होगा चाइना प्लस वन। ओके, इसमें जो एमएनसीज है वो चाइना के अलावा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी बेसिस कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, है ना। जैसे उसमें एक इंडिया ऑप्शन है, राइट, बट जो मेजर एमएनसीज है वो कहाँ पे जा रही है हमारी, राइट, जो हमारा ईस्टर्न होता है ना, ठीक है, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज होती हैं वहां पे ज्यादा शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये फैक्टर्स हो सकता है, ओके, राइट, है ना। अब और क्या हो सकते हैं? प्रोटेक्शनिज्म और बायलेटरिज्म के कारण, ठीक है ना। एक टर्म है फ्रेंड शोरिंग, राइट, इकोनॉमिक टर्म है फ्रेंड शोरिंग, ओके, ठीक है। तो मतलब ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, राइट, जिसमें आप बता सकते हो। फ्रेंड शोरिंग में आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो, हाँ, इंडिया जो यूके, राइट, हाँ, हमारा जो एफटी है उसकी बात कर सकते हो आप, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक हो गया, मतलब हमने इसमें फैक्टर्स जान लिए, राइट। अब इसके चैलेंजेस क्योंकि पूछे, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी, राइट ना। इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी वजह से। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, हाँ, इसको डाल देते हैं, चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, देखो, है ना, हम काफी डिपेंडेंट है, राइट ना, ओके, डिपेंडेंसी, ठीक है, ओके। हम चाइना पे काफी डिपेंडेंट है, ओके, राइट, एपीआई वगैरह के लिए ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके लिए, ठीक है ना। केमिकल्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं, ओके। हम फर्टिलाइजर्स के लिए डिपेंडेंट है, ओके। और क्या है? हम एनर्जी, राइट है ना, एनर्जी डिफिशियंट है, राइट ना, जिसको हम बेस्ट एशिया है, ठीक है, उस पर काफी डिपेंडेंट है, राइट, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी है, राइट ना। तो अगर ऑब्वियसली अगर कुछ भी फ्री जो ट्रेड है ना, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो अल्टीमेटली वो इंडिया को हैम्पर करेगा, राइट ना, फ्री ट्रेड और मल्टीलेटरलिज्म में, ठीक है। डिपेंडेंसी एक तो ये हो गया, मतलब हम इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है ना, एक्सपोर्ट, ओके, है ना। एक्सपोर्ट एक मेजर सोर्स है हमारा किस चीज का, डॉलर अर्न करने का, ठीक है, जो हमारा फॉरेक्स होता है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, ठीक है। उसका मेन यही कारण है कि हम एक्सपोर्ट चीजें काफी करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या क्या करते हैं? मैरीन प्रोडक्ट्स करते हैं, ओके। एग्रीकल्चर में जैसे मैंगो की बात करो, राइट ना, आपने अगर रिसेंटली सुना हो करंट अफेयर्स में, जापान ने, राइट, फाइटो सैनिटरी मेजर्स की वजह से इंडिया के जो मैंगोज है उन पे बैन लगा दिया था, ठीक है ना। तो ये भी एक टाइप का क्या है, प्रोटेक्शनिज्म ही, राइट ना। आप इनडायरेक्ट बेसिस पे, राइट, डायरेक्टली आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, बट इनडायरेक्ट तरीकों से ट्रेड को रोकने का कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया, हम एक्सपोर्ट में मैरीन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। और क्या होगा, जैसे यूएसए में हम बात करते हैं, यूएस ने स्टील पे ज्यादातर लगाया था, ठीक है, स्टील पे और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, ओके, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब हम मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं, ओके, मल्टीलेटरिज्म में जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे WTO है, राइट ना, इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो WTO हो जाता है ना, ओके। तो इसकी जगह काफी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रहे हैं, ओके, जैसे EU, राइट, EU तो ऑटोमेटिकली है, हमने इसके साथ FTA भी साइन किया हुआ है रिसेंटली, है ना। और क्या कर सकते हैं, जैसे एशियान हो गया, ओके। तो इनके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारा, हम इनके साथ ऑलरेडी काफी डेफिसिट में है, ओके। जो हमारा, राइट, ओवरऑल कह सकते हो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना।
तो इनके साथ ये मेजर प्रॉब्लम आ रहा है ना। और क्या प्रॉब्लम आएगा, रेमिटेंसेस का। अगर फ्री फ्लो नहीं होगा लेबर का, है ना, लेबर एंड प्रोफेशनल्स का, तो हमारे जो रेमिटेंसेस है अराउंड 100 बिलियन प्लस है राइट एवरी ईयर, तो वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमी में मतलब इस टाइप का हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है ना, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि हम काफी चीजों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम बात करें वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गया, है ना, तो ना कि सिर्फ फूड इन्फ्लेशन, बट बाकी चीजों पे जैसे हमारा फ्यूल इन्फ्लेशन है ना, ये भी हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली पुअर्स वगैरह है वो ज्यादा हेम्पेयर होंगे इसकी वजह से, राइट। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो मतलब हमने डिस्कस में की है। क्या क्या पॉइंट्स कर लिए हमने इसमें, क्योंकि 10 मार्कर है तो हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, इंट्रो हमारा हो गया, है ना, और बॉडी में हमने क्या क्या लिखे थे, फैक्टर्स बता दिए थे, चैलेंजेस बता दिए, सजेशंस राइट, इसने पूछा हाउ कैन दी चैलेंजेस बी मेट, राइट, और एक कंक्लूजन। ठीक है ना, राइट, है ना, इसने पूछा चैलेंजेस वगैरह। ठीक है, हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं चैलेंजेस, किसकी वजह से, जो प्रोटेक्शनिज्म है ना और बायलेटरिज्म की वजह से आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को इंडिया कैसे मैट कर सकता है। ओके, ओके राइट, तो पहला पॉइंट इकोनॉमिक रेजिलियंस हो चुका है, जिसमें हम बात करेंगे हमारी जो इकोनॉमी है राइट ना, हम डोमेस्टिक चीज़ों पे जैसे ऑलरेडी राइट हम मेक इन इंडिया है ना, आत्मनिर्भरता राइट ना, उस पर वर्क कर ही रहे हैं राइट ना, तो इसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो जो हमारा सप्लाई चेन रेजिलियंस होगा, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम राइट ना, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, काफ़ी हमने एफ वगैरह साइन ऑलरेडी किए हुए हैं राइट, तो उसको और फर्दर ले जा सकते हैं। ठीक है ना, ओके, एक टाइप से फ्रेंड शोरिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, है ना, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या इकोनॉमिक रेजिलियंस होगा राइट ना, इसमें हम आत्म, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हाँ, मल्टीलेटरलिज्म राइट, इसको प्रमोट कर सकते हैं। ओके, मल्टीलेटरलिज्म इन द सेंस WTO में आवाज़ उठा सकते हैं किस चीज़ को, रिवाइवल की, किस चीज़ की, अगर आपको पता हो WTO में काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, जो अपलेट राइट बॉडी होते हैं वहाँ की, है ना, उसमें प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसके रिवाइवल की बात करते हैं हम। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, और क्या कर सकते हैं मल्टीलेटरिज्म में हम, जैसे बिमस्टेक है राइट ना, सार्क उतने अच्छे से नहीं चल पाया, बट ऑब्वियस है बिमस्टेक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ताकि जो हमारा इन द सेंस साउथ एशिया रीजन का जो इन द सेंस रीजनलिज्म है राइट ना, ओके, और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, वो वो प्रमोट हो सके राइट ना, ओके, क्योंकि साउथ एशिया रीजन में आई थिंक 4% जो इंटर स्टेट ट्रेड है वो 4% ही है राइट ना, तो इसको हम आगे ले जा सकते हैं। ओके राइट, तो ये कुछ मेजर सजेशंस हैं, और इसमें क्या डाल सकते हैं हम सजेशंस में राइट, और 3-4 पॉइंट हो गए राइट ना, और भी कुछ अगर याद आता है राइट ना, तो उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राइट इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम्म, हाँ, एक्सपोर्ट को लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, है ना, एक्सपोर्ट मार्केट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा राइट, है ना, हमारी जो राइट फॉरेन, है ना,
फॉरेन एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक रेजिलियंस में आई थिंक हम क्या कर सकते हैं, एफडीआई वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एफडीआई वगैरह या फिर इसमें डाल सकते हो पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, एफडीआई एफपीआई उनको भी इंक्लूड कर सकते हो, तो इससे एक मेजर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, ठीक है। ओके, फाइनल हमारा कंक्लूजन ही रह गया। ओके, तो कंक्लूजन में हम मेनली यही बताएंगे कि ऑब्वियस है जो चीज़ चल रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्या चल रहा है, बायलेटरिज्म हो गया, राइट ना, ट्रेड वॉर्स हो गया, उसको रोक नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है, रेजिलेंट्स बना सकते हैं। तो उसी पे हम फोकस करेंगे, राइट ना। तो इसमें हम क्या एक कंक्लूजन बना सकते हैं, राइट ना, कि तो इसमें हम लिख सकते हैं, राइट, कि टू इंश्योर द राइट India's survival in the age of protectionism and bilateralism, to ensure India's survival in the age of protectionism and bilateralism, right, we must transform our domestic and foreign economic policies, ठीक है। तो ये बेसिक से एक इंट्रोडक्शन है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है समझ में, बट स्टिल टू इंश्योर द इंडिया सर्वाइवल इन द एज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड वायलेटरिज्म वी मस्ट ट्रांसफॉर्म आवर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। ये बेसिक से एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, राइट। तो ये हमारा आज का आंसर हो गया है ना। बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन था, मैंने भी राइट लाइव चीज़ एनालाइज की है, इससे पहले मैंने कुछ इसमें राइट पढ़ा हुआ नहीं है, तो ऑन द स्पॉट मैंने चीज़ें बनाई हैं, राइट। और इस टाइप के डायनेमिक जो क्वेश्चन होते हैं उनको इसी तरह से एड्रेस किया जाता है, ओके।